तो ये था अफ्रीका में भारत का सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट। दुनिया के सबसे विशाल खजाने तक पहुंचा भारत। 406 अरब डॉलर के विशाल भंडार तक पहुंचा भारत, जिसके बारे में दुनिया अब तक थी अनजान। दुनिया का एकमात्र ऐसा खजाना जिसके बारे में किसी को नहीं पता। दोस्तों, इस वक्त भारत तगड़े फॉर्म में है और इस वक्त न केवल भारत की अर्थव्यवस्था तगड़े तरीके से आगे बढ़ रही है, बल्कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, अपनी पहचान बना रहा है। तो वहीं अमेरिका, जापान, रूस जैसे पावरफुल देश भी अब भारत के साथ काम करने के लिए आ चुके हैं। वहीं डिफेंस सेक्टर में आप भारत का कमाल देख ही रहे हैं। हथियारों में भारत एक बड़े निर्यातक के रूप में सामने आ रहा है, तो वहीं तकनीक के मामले में अब भारत का बोलबाला है। कभी भारत को इंजन की तकनीक नहीं देने वाले रूस, अमेरिका जैसे देश आज भारत के बनाए LVM जैसे दमदार रॉकेट को खरीदने का प्री ऑर्डर दे रहे हैं। यानी दुनिया जान चुकी है कि भारत आने वाले दिनों की बड़ी महाशक्ति है। वहीं मोदी सरकार भी लगातार काम कर रही है ताकि भारत में बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट लाया जाए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोवाल लगातार दुनिया में सीक्रेट विजिट कर रहे हैं, जिनसे जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वे तो दुनिया को हैरान कर देने वाले हैं। हाल ही में मिस्र के साथ भारत ने एक बड़ी डील सेट की है, जिसके बाद भारत का स्वेज नहर पर कंट्रोल हो जाएगा। यानी दुनिया के 40% कारोबार इसी स्वेज नहर से होते हैं। बड़ी बात यह है कि भारत यहां चीन से पहले पहुंच गया है। स्वेज नहर तक पहुंच बनाने के लिए चीन पिछले 30 सालों से लगा हुआ था। वहीं दोस्तों, हाल ही में एस जयशंकर ने तंजानिया का सीक्रेट दौरा किया था, जिसके बाद खबर आई कि भारत तंजानिया में न केवल नेवल बेस तैयार कर रहा है, बल्कि उसके पास ही स्थित जंजीबार में चीन के खिलाफ ऐसा बंदोबस्त करने वाला है कि अफ्रीका में स्थित चीन का जिबूती नेवल बेस बेकार हो जाएगा। यहां से चीन भारत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। और अब दोस्तों, भारत के एक और सीक्रेट प्रोजेक्ट का खुलासा हुआ है, जिसके बाद दुनिया हैरान है, क्योंकि भारत ने 406 अरब डॉलर के विशाल खजाने तक अपनी पहुंच बना ली है और भारत ने ऐसा चीन से पहले ही कर डाला है। भारत पहुंच गया उस खजाने तक जिसके बारे में दुनिया अब तक थी अनजान। दोस्तों, एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप अफ्रीका है। यहाँ पर ऐसा खजाना छिपा हुआ है जिसके बारे में बहुत कम बातें होती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका की सतह के नीचे महंगे खनिज संसाधनों का भंडार है। साल 2019 में इस महाद्वीप ने 406 अरब डॉलर की कीमत वाले करीब 1 अरब टन के खनिजों का उत्पादन किया था। शायद यही वजह है कि पूरा अफ्रीका इस समय चीन की लालची निगाहों में आ गया है, लेकिन भारत ने चीन से भी पहले यहां पर पहुंच बना ली है। विशेषज्ञों का मानना है कि यहां मौजूद खजाना न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को मालामाल कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अफ्रीका दुनिया के लगभग 30% खनिज भंडार, 12% तेल और 8% प्राकृतिक गैस का घर है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस महाद्वीप में दुनिया का 40% सोना और 90% तक क्रोमियम और प्लैटिनम भी मौजूद है और दोनों ही मूल्यवान धातुएं हैं। आज दुनिया में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग होता है उसमें से अधिकांश खनिजों पर आधारित हैं। एल्यूमिनियम से लेकर जिंक यानी जस्ता के बिना इन इलेक्ट्रॉनिक्स की कल्पना नहीं की जा सकती है। साल 2021 में दुनिया भर में करीब लगभग 1.5 बिलियन स्मार्टफोन बेचे गए। ये आंकड़ा साल 2007 की तुलना में बहुत ज्यादा है और उस साल 122 मिलियन यूनिट मोबाइल फोन बिके। मोबाइल फोन के आधे से ज्यादा कंपोनेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्प्ले, बैटरी और स्पीकर के लिए इन्हीं खनिजों की जरूरत होती है। लिथियम और कोबाल्ट कुछ प्रमुख धातुएं हैं जिनका उपयोग मोबाइल की बैटरी और दूसरी बैटरीज के निर्माण के लिए होता है। साल 2019 में दुनिया के करीब 63% कोबाल्ट का उत्पादन कांगो में हुआ था।
इसी तरह से टैंटलम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग होने वाली एक और धातु है। टैंटलम कैपेसिटर मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग होते हैं। कांगो और रवांडा टैंटलम के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं और ये मिलकर दुनिया के आधे टैंटलम का उत्पादन करते हैं। अफ्रीका के 54 देशों में से 22 देशों में पेट्रोलियम और कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से हैं। साल 2019 तक नाइजीरिया ने महाद्वीप के अधिकांश पेट्रोलियम यानी 25% का उत्पादन किया। इसके बाद अंगोला 17% और अल्जीरिया 16% का स्थान रहा। सोना, लोहा, टाइटेनियम, जस्ता और तांबा सहित धातुएं 11 देशों में सबसे अधिक उत्पादित खनिज हैं। घाना महाद्वीप का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और माली का नंबर आता है। हीरे, जिप्सम, नमक, सल्फर और फॉस्फेट जैसे औद्योगिक 13 खनिजों का उत्पादन अफ्रीका के अलग अलग देशों में होता है। आपको बता दें कि कांगो अफ्रीका का सबसे बड़ा औद्योगिक हीरा उत्पादक है। इसके बाद बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका हैं। बेहतरीन रत्नों वाले हीरों के उत्पादन के लिए बोत्सवाना अफ्रीका में नंबर 1 स्थान पर है। यहाँ से मिले हीरों का प्रयोग ही गहनों के लिए होता है। हर साल 125 अरब डॉलर वाले खनिजों के उत्पादन के साथ ही दक्षिण अफ्रीका सबसे ज्यादा आमदनी कमाता है। नाइजीरिया 53 अरब डॉलर के साथ दूसरे, 39 अरब डॉलर के साथ अल्जीरिया तीसरे, अंगोला 32 अरब डॉलर के साथ चौथे और लीबिया 27 अरब डॉलर के साथ 5वें नंबर पर है। इन 5 देशों ने महाद्वीप की 2/3 से अधिक खनिज संपदा का उत्पादन किया है।